इश्तिहार छपवाया, शामियाना लगवाया, स्टेज लगवाया, कितना जो है। अभी एक बड़का मुकर्रिर और आ ही रहे जी, अल्लाह। वो भी सोच रहे होंगे कि पूरा पूरा बंडाल भरा हुआ और अगर आ गए तो सुबह तो हो ही जाएगी। तो उससे पहले हम 10 मिनट बोल दें, आते आते हम इंशाल्लाह तकरीर अपनी खत्म कर देंगे, ताकि है ना। हाँ इंशाल्लाह ताला। देखिए हम लोग आए हैं तो कम से कम ये हो कि हमारी और आपकी मगफिरत हो जाए, है ना। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना। और देखिए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। तबीयत भी उनकी खराब चल रही है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहतमंद रखे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। फिर और हमेशा सेहतमंद रहे, आमीन ये सुम्मा दुआ आमीन। करते रहिए, है ना। तो इंशाल्लाह ताला वो भी 2-4 मिनट आपसे बोलेंगे और 2-4 मिनट में भी आपसे बोल दीजिए। हजरत की तबीयत खराब है, आप लोग परेशान न करें। यही मुसाफा कर लीजिए भाई, आप लोग परेशान न करें, हजरत की तबीयत खराब है, आप लोग तशरीफ रखें। इंशाल्लाह दुआ के बाद हजरत से मुसाफा करेंगे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद शहरयार रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए, आप लोग बैठ जाइए, आइए 2-4 मिनट बैठ जाइए, है ना। इंशाल्लाह ताला सलातो सलाम में शरीक होकर के और उनके बाद जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्किल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। साहबाए किराम का मजमा था। इतने में एक देहाती गिरेबान चाक है, सर का बाल उलझा हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा पापी हूँ। या रसूलल्लाह, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से इरशाद फरमाते हैं कि ये बताओ, ये जो दरख्त है इसमें जितनी पत्तियां हैं इतने तेरे गुनाह हैं। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, ये इस दरख्त की बात ना करें। दुनिया में जितने दरख्त हैं अगर उनकी पत्तियों को तोड़ तोड़ कर गिना जाए और मेरे गुनाह गिने जाए तो मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, दरख्त की पत्तियां कम हो जाएंगी। इतना बड़ा मैं गुनहगार हूं या रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आसमान में तारे देख रहे हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रहा हूं। कहा इतने गुनाह है? कहा इससे भी ज्यादा गुनाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन के जर्रात से भी ज्यादा गुनाह। कहा या रसूलल्लाह, हमारे गुनाह जमीन के जर्रात से भी ज्यादा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अच्छा पानी के कतरात से भी ज्यादा है? कहा या रसूलल्लाह, नदी नाला समुंदर के पानी को अगर बूंद बूंद करके गिना जाए और मेरे गुनाहों को गिना जाए तो या रसूलल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, ये पानी के कतरात कम पड़ जाएंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए देहाती, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा? वो देहाती रोने लगा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, हमारे गुनाह दरख्त की पत्तियों से ज्यादा हो सकते हैं, आसमान के तारों से ज्यादा हो सकते हैं, जमीन के जर्रात से ज्यादा हो सकते हैं, पानी के कतरात से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देहाती जा, एक मर्तबा सिद्क दिल से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह,
ये सिर्फ इसके लिए है या हम लोगों के लिए भी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत सिद्क दिल से अगर एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो आइए हम और आप भी एक मर्तबा सिद्क दिल से नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाते हुए जोर से एक साथ मिलकर पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई शख्स बैठे बैठे एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसके उठने से पहले पहले अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो एक मर्तबा और मिल करके पढ़ लीजिए ना हम लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिद्क दिल से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अर्श आज़म हिलने लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्श रुक जा, ठहर जा। तो अर्श करता है या रसूल अल्लाह परवरदिगार, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि तू उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्श रुक जा, ठहर जा, मैंने उस शख्स को उसी वक्त माफ कर दिया है, उसकी बख्शिश कर दी है जिस वक्त के उन्होंने पूरा कलमा भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मुंह से निकाला था ला इलाहा इल्लल्लाह कि मैंने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह। तो एक मर्तबा फिर पढ़िए ना सिद्क दिल से हम लोग मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक साथ मिलकर पढ़िए, जोर से पढ़िए, क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और हर आदमी अपने गुनाहों के एतबार से गुनाह में वो पसीने में डूबा हुआ होगा। इसमें ऐसे में हर्ष कायम होगा, लोगों के नामा अमाल तौले जाएंगे। तो एक शख्स ऐसा लाया जाएगा जिसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं होगी, जब जब सिर्फ बुराई बुराई होगी तो फरिश्ते उसको पकड़ कर घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों इसको कहां ले जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसे जहन्नम में ले जा रहा हूं, इनके पास कोई नेकी नहीं है। अल्लाह तू तो जानता है, तू तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, तू दिलों की धड़कनों से भी वाकिफ है, इनके पास कोई नेकी है ही नहीं, इसीलिए इनको लेके जा रहा हूं जहन्नम। अल्लाह इरशाद फरमाएगा इनकी एक नेकी मेरे पास है, इनके नामे अमाल को फिर से तौलो। तो उनके नामे अमाल को फिर से तौला जाएगा, तमाम बुराई एक पल्ले में रखा जाएगा और अल्लाह जो एक नेकी अता फरमाएगा उसको एक पल्ले में रखा जाएगा, दूसरे पल्ले में, और जब उठाया जाएगा तो नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा और बुराई का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ इसको मेरे फज़्ल और एहसान की बुनियाद पर जन्नत ले जाओ। तो वो शख्स सजदे में गिर जाएगा, अर्ज करेगा मौला अब तो जन्नत जाऊंगा ही, तेरा हुक्म हो गया है, लेकिन ये एक नेकी मेरी कौन सी है? आज तक तो मैंने नेकी की ही नहीं थी। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा दुनिया में जब तू जिंदा था एक मर्तबा मेरा और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, उस मजलिस में मिलाद शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हो रहा था। तू कहीं से आया और एक शख्स के पास बैठ गया और वहां ला इलाहा इल्लल्लाह का जब जिक्र हो रहा था तो वो जो बरगुज़ीदा बंदा था मेरा, उसके साथ मिलकर जिन लोगों ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने उनके सदके में सबकी मग़फ़िरत कर दी थी। तूने भी पढ़ा था इसीलिए तेरी भी मग़फ़िरत कर दी थी। तो आइए एक मर्तबा इतना है, कोई तो नेक आदमी होगा, एक मर्तबा सब मिल करके एक साथ पढ़िए ना जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है ना तो ऐसे चूम लेना चाहिए, है ना? क्यों चूम लेना चाहिए मालूम है? एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे और हजरत सिद्दीक अकबर भी थे। पहला खलीफा का नाम है हजरत सिद्दीक अकबर, वो भी थे। और